हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बैक्टीरियल सेल एनवेलप के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बैक्टीरियल सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में डिफरेंस देखे थे और ये देखा था कि बेसिकली ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के जो सेल वॉल हैं उनकी कॉम्पोजिशन में क्या डिफरेंस होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, हम कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे और हमारा आज का टॉपिक होगा बैक्टीरियल ग्राम स्टेनिंग। अब अगर आपको कल का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा तो आपको आज के वीडियो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कल के या पिछले वीडियो में कोई प्रॉब्लम है कि बैक्टीरियल सेल एनवेलप कैसा होता है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, सेल वॉल किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कौन सा लेयर नहीं पाया जाता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कौन सी एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, कैप्सूल किसे कहते हैं, स्लाइम लेयर क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना हो तो मैं वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले आप वो वीडियो देखिएगा, देन आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ओके, हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था वो बेसिकली हमने देखा कि जो बैक्टीरियल सेल है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है उसके सेल एनवेलप, सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉम्पोजिशन के आधार पे। एक को हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव और दूसरा जो होता है वो होता है आपका ग्राम नेगेटिव। ओके, तो ये दो टाइप के आपके बैक्टीरियल सेल वॉल के आधार पे दो टाइप के बैक्टीरियाज हो सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज जो हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था और ये देखा कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनके अंदर जो सबसे इंटरनल लेयर होगी, वो किस चीज़ की होगी, फॉस्फोलिपिड की लेयर। और सेम जो है वो ग्राम नेगेटिव में भी होगी आपकी फॉस्फोलिपिड की। ठीक है, दैट इज फॉस्फेट एंड लिपिड। मैंने ये बताया था कि जो फॉस्फोलिपिड लेयर होती है वो जनरली ये लेयर क्या, ये एक तरह से बाई लेयर है, बाई लेयर का मतलब इसकी अरेंजमेंट जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी। फॉस्फेट ग्रुप, उससे दो फैटी एसिड चेन होंगे और सेम जो होगा वो उसके अपोजिट होगा, फॉस्फेट ग्रुप और दो फैटी एसिड चेन होंगे। तो इसको बोलते हैं बाई लेयर, मतलब इस साइड भी और इस साइड भी, और ऐसे जो है ये चेन बनता रहेगा फॉस्फेट और फैटी एसिड चेन का, और ये आगे चलता रहेगा, ऐसे बहुत सारे होंगे। तो बहुत सारे कंबाइन होके एक पूरा ये वॉल टाइप का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, क्रिएट करेंगे वॉल टाइप का स्ट्रक्चर। तो इसको अपन बोलते हैं, फर्स्ट लाइन जो है इनका दैट इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो हाइड्रोफिलिक ग्रुप होता है, मतलब वाटर फ्रेंडली होता है, और जो लिपिड फैटी एसिड ग्रुप होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, जो कि वाटर फ्रेंडली नहीं होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ओके, अपन अब मेन पार्ट पे आते हैं अपने ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम स्टेनिंग पे। अपन देखते हैं, फॉस्फोलिपिड के बारे में तो पता चल गया। फर्स्ट लेयर था अपने, सबसे इंटरनल लेयर था आपका फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड के बाद अपन ने बताया था कि फॉस्फोलिपिड के ऊपर जो लेयर पाई जाती है उसको अपन बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये तो होगी फॉस्फोलिपिड, उसके ऊपर जो लेयर पाई जाती है वो होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन। प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड्स और शुगर्स, इन दोनों से मिलके पेप्टाइड्स एंड ग्लाइकेन्स, इन दोनों से मिलके बनती है पेप्टाइडोग्लाइकेन। जहाँ पे हमने NAM और NAG के बारे में पढ़ा था, N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, इन दोनों के बारे में पढ़ा था। पेप्टाइडोग्लाइकेन में अपन ने पढ़ा था NAM और NAG। सेम थिंग आपको यहाँ भी मिलेगी, पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब एक चीज़ याद करना आप लोग पिछले वीडियो से कि मैंने एक बहुत डिफरेंस बताया था, बेसिक डिफरेंस और बहुत मेन डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, कि जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर है वो बहुत ज़्यादा
थिक होगी ग्राम पॉजिटिव में इन कंपैरिजन टू ग्राम नेगेटिव, जहाँ पे ये जो लेयर है बहुत थिन होगी, पतली होगी। यहाँ पे ये लेयर बहुत मोटी होगी और यहाँ पे ग्राम नेगेटिव में ये लेयर बहुत पतली होगी। ग्राम नेगेटिव में इसके बाद ग्राम पॉजिटिव में तो ये दो लेयर पाई जाती है, फॉस्फोलिपिड और सेल वॉल होता है आपका पेप्टाइडोग्लाइकेन का। ग्राम नेगेटिव में फॉस्फोलिपिड की तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली लेयर पाई जाती है, उसके ऊपर पेप्टाइडोग्लाइकेन की एक लेयर पाई जाती है एंड उसके ऊपर एक और पतली लेयर पाई जाती है जिसको अपन बोलते हैं लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर। अब यहां पे एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है, ये चीज तो आपको पता चल गया। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में ये डिफरेंस मैंने आपको कल ही बता दिया था। और इसके ऊपर कैप्सूल और वो यहां भी प्रेजेंट होगा कैप्सूल। सो ग्राम पॉजिटिव में कैप्सूल, उसके बाद पेप्टाइडोग्लाइकेन की सेल वॉल, उसके बाद फॉस्फोलिपिड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्राम नेगेटिव में कैप्सूल, उसके बाद लिपोपॉलीसेकेराइड की एक थिन लेयर, पेप्टाइडोग्लाइकेन की भी एक पतली लेयर और फॉस्फोलिपिड की एक बाई लेयर। ये सब कुछ आपको पता चल गया। डिफरेंस कहाँ है? सिर्फ यहाँ पे लिपोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है। ग्राम नेगेटिव में लिपोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट है, ग्राम पॉजिटिव में लिपोपॉलीसेकेराइड एब्सेंट है। ग्राम नेगेटिव में जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर है वो बहुत पतली है और ग्राम पॉजिटिव में जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर है वो बहुत ज़्यादा मोटी है, बहुत ज़्यादा थिक है। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई। ये नहीं समझ में अगर आएगा तो आपको ग्राम स्टेनिंग का जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है वो आप नहीं समझ पाओगे, ग्राम स्टेनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे। तो इस चीज़ को अच्छे से याद रखना कि ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर किसमें मोटी है किसमें पतली, ये अच्छे से ध्यान देना। ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर बहुत मोटी होती है, ग्राम नेगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर बहुत पतली होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। मैं ये सारा रब कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, आप उसको नोट कर लेना। अब अपन आते हैं बेसिक ग्राम स्टेनिंग पे। अब ये जो ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर है, बैक्टीरिया को स्टेन करना, बैक्टीरिया को कलर करना, इस ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर को जिन्होंने प्रपोज किया था या जिन्होंने दिया है, जो इसके डिस्कवरर है, वो हैं हैंस क्रिश्चियन ग्राम, और इन्हीं के नाम पे इसका नाम ग्राम स्टेनिंग पड़ा। साइंटिस्ट कौन है? हैंस क्रिश्चियन ग्राम। इनके नाम पे इसका नाम पड़ गया ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव या ग्राम स्टेनिंग पड़ गया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से होंगे? वैसे बैक्टीरिया जो कि एक डाई आती है क्रिस्टल वॉलेट, क्रिस्टल वॉलेट से अपने आप को जो कलर कर ले वो होते ग्राम पॉजिटिव, जो उसका कलर ना शो करे वो ग्राम नेगेटिव। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो लेयर है वो क्या है और कैसे इस पे इफेक्ट पड़ता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। ओके, सो इतना तो आपको समझ में आ गया। हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने ग्राम स्टेनिंग दी थी, उन्हीं के नाम पे हो गया। अब अपन को पता है कि अपने जो बैक्टीरियल सेल है उसमें कौन कौन सी लेयर पाई जाती है। तो सबसे पहली लेयर अपन किसकी ड्रॉ करेंगे? सबसे पहली लेयर जो होगी वो होगी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। सबसे पहली लेयर जो होगी वो होगी आपको, मैं इसको थोड़ा साइड में बनाता हूँ। सबसे पहली लेयर जो होगी वो होगी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर। ओके, और इसको अपन बोलेंगे फॉस्फोलिपिड। यहां पे इसको अपन बोलेंगे फॉस्फोलिपिड, सबसे जो पहली लेयर है उसको। उसके बाद फॉस्फोलिपिड लेयर के जस्ट ऊपर कौन सी लेयर होती है? फॉस्फोलिपिड के जस्ट ऊपर अगर अपन देखें तो यहां पे आपको मिलेगा सेल वॉल, जो अपन बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब मैं यहाँ बना रहा हूँ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ओके, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होगा पेप्टाइडोग्लाइकेन का वो काफ़ी थिक होगा। थिक मतलब मोटा होगा, काफ़ी मोटा होगा। तो यहाँ पे ये सेल वॉल है आपका
पेप्टाइडोग्लाइकेन का मतलब NAM और NAG यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो ये है आपका पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर, ठीक है। यहाँ फॉस्फोलिपिड की लेयर, यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर, उसके ऊपर क्या पाया जाता है? आपको कैप्सूल पाया जाएगा या फिर कुछ नहीं पाया जाएगा। हो सकता है कैप्सूल पाया जाए बट कोई थर्ड लेयर नहीं होती है, ये बहुत थिक लेयर होती है। ये जो लेयर है आपकी ये काफ़ी थिक है, ठीक। अब वही बात करते हैं अपन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। ये तो हो गया आपका ग्राम पॉजिटिव, यह है आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब यहाँ बात करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। सेम यहाँ भी पाया जाएगा, सबसे पहला लेयर जो है वो यहाँ भी पाया जाएगा फॉस्फोलिपिड का। फॉस्फोलिपिड की लेयर यहाँ भी पाई जाएगी। उसके ऊपर फॉस्फोलिपिड के ऊपर अपन देखें तो यहाँ पे एक थिन पतली सी लेयर पाई जाएगी आपकी पेप्टाइडोग्लाइकेन की। यहां पे बहुत मोटी लेयर पाई जाएगी, यहां पेप्टाइडोग्लाइकेन की एक पतली सी लेयर पाई जाएगी और उसके ऊपर यहां पे एक और लेयर प्रेजेंट होगा, एक एक्स्ट्रा लेयर यहां पे प्रेजेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं लिपोपॉलीसैकेराइड। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन या एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है जिसको अपन बोलते हैं लिपोपॉलीसैकेराइड। ओके, सो दिस इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और यहाँ पे अपन ने ड्रॉ किया है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव में आप देख रहे हो फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, उसके ऊपर एक पेप्टाइडोग्लाइकेन की मोटी सी लेयर पाई जाती है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की एक पतली लेयर पाई जाती है, थिन लेयर है ये जो लेयर है वो काफ़ी थिन लेयर है और उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है लिपोपॉलीसैकेराइड की। ओके, तो ये डिफरेंस तो आपको पता चल गया, सिंपल। अब यहाँ पे क्या होता है, जब अपन ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो ग्राम स्टेनिंग में अपन कुछ स्टेन्स यूज़ करते हैं। हम लोग कुछ स्टेन, कुछ डाई, कुछ कलर्स यूज़ करते हैं ताकि उन कलर से बैक्टीरिया को कलर करके उन्हें हम माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकें, ऑब्जर्व कर सकें। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा ग्राम नेगेटिव? अगर आप एक बैक्टीरियल कल्चर लेते हो तो आपको ये डिसाइड तो करना आना चाहिए ना, पता तो होना चाहिए कि कैसे ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है। बट जब आपको पता नहीं है तब आप करते हो ग्राम स्टेनिंग। तो आपको जब नहीं पता है तब अपन देखते हैं कि क्या होता है ग्राम स्टेनिंग में। एक चीज़ हमेशा याद रखो कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो ग्राम स्टेनिंग के बाद, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आफ्टर ग्राम स्टेनिंग, आफ्टर ग्राम स्टेनिंग, ये जो बैक्टीरिया है ये होगा आपका वायलेट या पर्पल कलर का। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दिखेगा माइक्रोस्कोप के अंदर और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दिखेगा वो दिखेगा आपको पिंक कलर का या फिर लाइट रेड कलर का। ओके, ये पिंक कलर का दिखेगा और ये वायलेट या पर्पल कलर का दिखेगा। ये डिफरेंस तो आपको बेसिक समझ में आ गया। अब देखते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है ग्राम स्टेनिंग का, कैसे करते हैं हम ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग करने के लिए कुछ डाइस का होना ज़रूरी है, कुछ स्टेन्स का होना ज़रूरी है। अब वो जो स्टेन होते हैं ग्राम स्टेनिंग के, मैं ऊपर वाला पोर्शन मिटाता हूँ। ग्राम स्टेनिंग के जो बेसिक स्टेन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वहाँ पे हमको मिलता है सबसे पहले क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट जो कि वॉयलेट कलर प्रदान करेगा, पर्पल कलर प्रदान करेगा किसी भी बैक्टीरिया को। सेकंड हम देखते हैं जो डाई यहाँ पे मिलता है वो है सैफ्रनिन। सेकेंड डाई इज सैफ्रनिन। ये जो दो है ये दोनों क्या है? ये दोनों स्टेन्स है।
ये दोनों स्टेन है, ठीक है, ये दोनों कलर्स हैं। उसके अलावा ग्राम स्टेनिंग में और क्या क्या चीज़ें लगती है? थर्ड इज आयोडीन सॉल्यूशन। यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन लगता है, उसका क्या फंक्शन होता है आगे अपन चल के बताएंगे। ये मैक्रो मॉलिक्यूल बनाता है और एक मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है। फोर्थ अपने को लगेगा यहाँ पे इथेनॉल या एसीटोन। इथेनॉल लगेगा, एक अल्कोहल चाहिए। तो क्रिस्टल वॉयलेट, सैफरनिन, ये दोनों स्टेन्स हो गए। आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए, इथेनॉल चाहिए ताकि हम डिहाइड्रेट कर सके पर्टिकुलर सेल को। तो ये चार चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब अपन स्टार्ट करते हैं ग्राम स्टेनिंग की। करते कैसे ग्राम स्टेनिंग? सबसे पहले ग्राम स्टेनिंग में आप क्या करोगे कि एक ग्लास स्लाइड लोगे। आपके पास एक स्लाइड है, इफ वी ड्रॉ अ स्लाइड देन वी हैव अ ग्लास स्लाइड। यहाँ पे हमारे पास ग्लास स्लाइड है। ग्लास स्लाइड में हमने क्या किया कि हमारे पास एक बैक्टीरियल कल्चर लैब में ऑलरेडी प्रेजेंट है बैक्टीरियल कल्चर, पर हमें नहीं पता कि वो जो बैक्टीरियल कल्चर है वो ग्राम पॉजिटिव का है या ग्राम नेगेटिव का है या मिक्स है। तो हम क्या करेंगे, एक इनोकुलेशन लूप बनाएंगे। एक इनोकुलेशन लूप आता है, उससे क्या करते हैं हम कि जो बैक्टीरिया है आपके पेट्री डिश में, जो ऑलरेडी बैक्टीरियल कल्चर है, उसको उस पेट्री डिश से उठाएंगे उस इनोकुलेशन लूप से। इनोकुलेशन लूप जो है वो एक पेन की तरह आता है। इनोकुलेशन लूप से उसको हम उठाएंगे और उठा के हम उसको ये जो आपका स्लाइड है उस पर स्मीयर करेंगे। स्मीयर करने का मतलब होता है इसको फैला देना उस स्लाइड पे। तो इस स्लाइड पे हम रख के उसको ऐसे पूरे स्लाइड पे फैला देंगे। तो ये आपका जो बैक्टीरिया का कल्चर जो था, उसमें जितने भी बैक्टीरिया होंगे उसमें हमने एक बार स्मीयर उठाया और जाके यहाँ पे फैला दिया। तो ये जो बैक्टीरियाज हैं वो अब आ गए आपके स्लाइड पे, पर आप अभी भी उनको देख नहीं सकते हो। आपके स्लाइड पे आ चुके हैं बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू सी देम। ओके, अब इसके बाद जब बैक्टीरिया को हमने स्लाइड पे रख दिया तो हमारा फर्स्ट काम क्या होगा, बैक्टीरिया को रखने के बाद हम उनको हीट फिक्स करेंगे। हीट फिक्स करने का मतलब यहाँ पे हम एक फ्लेम जलाएंगे। फ्लेम मतलब यहाँ पे मान लो एक बर्नर है और बर्नर से फ्लेम निकल रही है, आग निकल रही है। ओके, सो यहाँ हम फ्लेम जलाएंगे और उसको इस फ्लेम के ऊपर इस जो ग्लास स्लाइड को है वो 2-3 बार इसको घुमाएंगे। ऐसा नहीं कि ग्लास स्लाइड को उसके ऊपर रख देना है, नहीं, वैसे नहीं करना, सिर्फ सुखाना है, सिर्फ थोड़ा सा सुखाना है। तो ग्लास स्लाइड को एकदम ऊपर रखो ताकि उससे जो फायर है वो टच ना हो, और ऊपर रख के 2-3 बार आप उसको हिला दोगे अगल बगल से, तो फिर वो हीट फिक्स हो जाएगा। इस तरह से होता है हीट फिक्स करना। तो जब इसको हीट फिक्स कर दिया तो आपके पास जो बैक्टीरिया है वो ग्लास स्लाइड पे फिक्स हो गया, वो कहीं नहीं जाएगा। हीट फिक्स करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा यहाँ पे, नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा इस पे अप्लाई क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट अप्लाई करेंगे अपन, अप्लाई क्रिस्टल वायलेट। तो क्रिस्टल वायलेट अप्लाई करेंगे मतलब आपके पास बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कोई भी बैक्टीरिया यहाँ पे हो सकता है, उस पर अगर अपन क्रिस्टल वायलेट डालेंगे तो क्या करेगा, क्रिस्टल वायलेट यहाँ से एंट्री करेगा, क्रिस्टल वायलेट यहाँ से एंट्री करेगा, चाहे वो दोनों में से कोई भी सेल हो। अब हमें तो पता नहीं कौन से सेल है, तो क्रिस्टल वायलेट तो दोनों सेल में जाएगा। क्रिस्टल वायलेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जाएंगे अंदर, और अंदर जाके यहाँ पे मैं इसको रब कर रहा हूँ, अंदर जाके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो उसके नीचे भी वो मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हो जाएंगे। सॉरी फॉर दैट, क्रिस्टल वायलेट है तो अपन ब्लू से ड्रॉ करते हैं। क्रिस्टल वायलेट के मॉलिक्यूल्स नीचे जाके जमा हो जाएंगे, जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो नीचे जाके यहाँ पे जमा हो जाएंगे, आपके सेल मेम्ब्रेन को पार करके वो नीचे आ जाएंगे सेल मेम्ब्रेन के। यहाँ भी सेम होगा, ग्राम नेगेटिव के केस में भी वही होगा, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो ग्राम नेगेटिव हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फर्स्ट टाइम जब अपन क्रिस्टल वायलेट डालेंगे तो वो ग्राम पॉजिटिव के भी नीचे चला जाएगा और ग्राम नेगेटिव के भी नीचे चला जाएगा। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा।
नेक्स्ट जो अपना प्रोसेस होगा, जब अपन क्रिस्टल वॉलेट उस पर अप्लाई कर देंगे, उसके बाद अपन उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। क्रिस्टल वॉलेट डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज अप्लाई क्रिस्टल वॉलेट। ये हो गया आपका पहला स्टेप स्मीयरिंग करने के बाद। नेक्स्ट स्टेप होगा आपका अप्लाई आयोडीन सॉल्यूशन। अप्लाई आयोडीन सॉल्यूशन, ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आयोडीन सॉल्यूशन इसमें डालना है। अब आयोडीन सॉल्यूशन क्या करेगा कि जब अपन इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो आयोडीन सॉल्यूशन भी यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ से आयोडीन सॉल्यूशन भी अंदर गया, और अंदर जाने के बाद वो क्या करेगा कि ये जो आपके क्रिस्टल वॉलेट के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उनके साथ बाइंड कर जाएगा, मतलब कनेक्ट करके बॉन्ड बना लेगा और इनके साथ बाइंड कर जाएगा। तो हर क्रिस्टल वॉलेट मॉलिक्यूल के साथ आयोडीन मॉलिक्यूल्स बाइंड कर जाएंगे। तो यहाँ पे बाइंड कर गए आपके आयोडीन मॉलिक्यूल्स विद दीज क्रिस्टल वॉलेट मॉलिक्यूल्स। तो क्रिस्टल वॉलेट मॉलिक्यूल्स के साथ आपके आयोडीन मॉलिक्यूल्स बाइंड कर गए। ओके, अभी भी हमको नहीं पता है कि कौन है ग्राम पॉजिटिव और कौन है ग्राम नेगेटिव, बिकॉज अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो दोनों के दोनों पर्पल कलर के ही नजर आएंगे। अभी तक हम नहीं कंफर्म कर पा रहे हैं कि कौन ग्राम पॉजिटिव है कौन ग्राम नेगेटिव है। आयोडीन सॉल्यूशन अप्लाई कर दिया। सबसे पहले अपन ने क्रिस्टल वॉलेट डाला, सेकेंड अपन ने आयोडीन सॉल्यूशन डाला। आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद नेक्स्ट अपन क्या करेंगे कि आयोडीन सॉल्यूशन फर्स्ट डाल दिया, उसके बाद अपन इसको अल्कोहल से धोएंगे। इस पूरे जो स्लाइड को अल्कोहल से धोएंगे अपन। अब अल्कोहल से धोने का मतलब ये है कि जो भी एक्स्ट्रा स्टेन है, सबसे पहले हमें क्या करना है, अल्कोहल से धोने का क्या मतलब है, जब हम अल्कोहल अप्लाई करेंगे इस पर तो मान लो कि हमने यहाँ पे अल्कोहल यहाँ डाला, अल्कोहल यहाँ भी डाला, दोनों जगह डाला, क्या आपने क्या डाला, अल्कोहल या इथेनॉल डाला। ओके, तो इथेनॉल जब हमने यहाँ और वहाँ दोनों जगह पे डाला है तो इथेनॉल भी अंदर जाएगा, और इथेनॉल जब जाएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, इस लेयर को डिग्रेड करेगा। आपके पास पेप्टाइडोग्लाइकिन की जो लेयर है उसको डिहाइड्रेट करके पूरी तरह से श्रिंक कर देगा, छोटा कर देगा। तो जो पेप्टाइडोग्लाइकिन की लेयर इतनी बड़ी है, अल्कोहल डालने के बाद वो जो पेप्टाइडोग्लाइकिन की लेयर है वो कितनी बचेगी, जब हमने अल्कोहल इस पे अप्लाई कर दिया, अभी तो ये इतनी मोटी लेयर है, अल्कोहल डालने के बाद ये जो पेप्टाइडोग्लाइकिन की लेयर है वो जो है अल्कोहल अप्लाई होने के बाद पेप्टाइडोग्लाइकिन की लेयर पतली हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। ओके, डिहाइड्रेट कर जाना मतलब कि इस लेयर के अंदर से जो वाटर है वो पूरी तरह से निकल जाएगा, तो इसका साइज छोटा हो जाएगा और ये पेप्टाइडोग्लाइकिन श्रिंक कर जाएगी, छोटी हो जाएगी। यहाँ पे बात करें तो इस जो फर्स्ट जो लेयर है लिपोपॉलीसेकेराइड का, ये फुल्ली डिसअपियर हो जाएगा अल्कोहल के प्रेजेंस में। जैसे ही अल्कोहल इस पे अटैक करेगा, अल्कोहल आके इसके ऊपर जब अपना फंक्शन शुरू करेगा तो लिपोपॉलीसेकेराइड की पूरी लेयर ही डिग्रेड हो जाएगी और ये लेयर गायब हो जाएगी। आपके मेम्ब्रेन से लेयर ही बैक्टीरियल मेम्ब्रेन से गायब हो जाएगी, और ये जो पेप्टाइडोग्लाइकिन की लेयर है ये भी श्रिंक कर जाएगी, मतलब सिकुड़ जाएगी, और सिकुड़ के बिल्कुल पतली हो जाएगी। ऑलरेडी पतली थी पर अब यहाँ पे सिकुड़ के ये और पतली लेयर बन गई। अब देखो पहले कितनी पतली थी और अब तो और ज़्यादा पतली हो गई। ये आपकी पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है। ओके, सो पेप्टाइडोग्लाइकन की यहाँ पे तो मोटी लेयर बची हुई है अभी भी, और यहाँ पे लेयर बिल्कुल पतली हो चुकी है। ओके, ये चीज़ तो आपको समझ में आया। तो अभी तक अपन ने क्या किया, क्रिस्टल वॉलेट अप्लाई कर दिया। क्रिस्टल वॉलेट अप्लाई करने के बाद ये मॉलिक्यूल्स नीचे आ गए। आयोडीन सॉल्यूशन अप्लाई किया, आयोडीन सॉल्यूशन भी आके क्रिस्टल वॉलेट से कंपाउंड बना लिया, बाउंड करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लिया। इस चीज़ को याद रखना कि ये जो था पहले एक सिंगल मॉलिक्यूल जिसका जो भी साइज था उससे ये बहुत बड़ा हो चुका है। अब जो है इसका साइज बहुत बड़ा हो चुका है। ये जो पूरा मॉलिक्यूल है एक,
क्रिस्टल वायलेट आयोडीन जो कंपाउंड है या क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स जो है, इट्स अ वेरी बिग मॉलिक्यूल। इट्स अ वेरी बिग मॉलिक्यूल, ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल अब बन चुका है। ओके, अब इसके आगे अपन देखते हैं कि जब ये बड़े मॉलिक्यूल यहाँ बन गए, अपन ने अप्लाई क्या कर दिया, क्रिस्टल वॉलेट भी अप्लाई कर दिया, आयोडीन सॉल्यूशन भी अप्लाई कर दिया, और उसके बाद अपन ने अल्कोहल भी अप्लाई कर दिया। इतना करने के बाद जब अपन अल्कोहल से अप्लाई करेंगे ना, अल्कोहल जब डालते हैं तो इसका क्या होता है कि ये लेयर सिकुड़ती है, यहाँ भी लेयर सिकुड़ गई, और अल्कोहल अंदर तक आता है, तो जो क्रिस्टल वॉलेट है ना उसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से क्रिस्टल वॉलेट को भी वॉश कर देता है, क्रिस्टल वॉलेट को भी निकाल देता है। अब इसका कारण देखो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें जो पेप्टाइडोग्लाइकिन की मोटी लेयर रहती है और श्रिंक होने के बाद भी काफ़ी मोटी लेयर बचती है, वो जो है वो इस क्रिस्टल वॉलेट को बाहर नहीं जाने देती है जब अल्कोहल इस पर अटैक करता है। क्रिस्टल अल्कोहल से तो हम धो रहे हैं ना, तो किसी चीज़ को धोगे तो जो अंदर की चीज़ें वो बाहर चली जाएंगी। अंदर जहाँ पे क्रिस्टल वॉलेट है, पर इस पेप्टाइडोग्लाइकिन की लेयर के कारण और ये फॉस्फोलिपिड की लेयर के कारण, जो इतनी मोटी लेयर है उसके कारण ये क्रिस्टल वॉलेट बाहर नहीं जा पाता है। पर इस केस में चूंकि लेयर बहुत पतली हो चुकी है और ये लेयर को पार करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसके कंपैरिजन में, तो क्रिस्टल वॉलेट जो है वो यहाँ से गायब हो जाते हैं, क्रिस्टल वॉलेट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो चले जाते हैं, क्रिस्टल वॉलेट के मॉलिक्यूल्स बाहर चले जाते हैं, वॉश हो जाते हैं, धुल जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्रिस्टल वॉलेट के मॉलिक्यूल धुल गए तो बचा क्या, सिर्फ आयोडीन सॉल्यूशन, और ये जो पूरा का पूरा आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा वो अब हो गया कलरलेस, क्योंकि क्रिस्टल वॉलेट तो बाहर चले गए। तो क्रिस्टल वॉलेट जब है ही नहीं तो यहाँ पे इसका कोई कलर ही नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे अपन अगर चाहें तो पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। स्टिल हमें, क्योंकि ये कलरलेस है तो ये तो दिखाई नहीं देंगे, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का तो हम यहाँ तक पता लगा सकते हैं। अब हम ग्राम नेगेटिव का भी पता लगा पाएँ, इसलिए हम एक और डाई या एक और स्टेन यूज़ करते हैं जिसको अपन बोलते हैं सैफ्रोनिन। तो फाइनल स्टेज में अपन यूज़ करते हैं सैफ्रोनिन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अप्लाई सैफ्रोनिन। तो फाइनली हम यूज़ करेंगे सैफ्रोनिन। यहाँ पे सैफ्रोनिन जो है वो पिंक कलर का एक स्टेन होता है, तो जब हम सैफ्रोनिन डालेंगे, सैफ्रोनिन हम यहाँ भी डालेंगे क्योंकि हमारे पास तो एक ही स्लाइड और एक ही स्लाइड पे दोनों बैक्टीरिया है, और सैफ्रोनिन हम यहाँ भी डालेंगे, दोनों जगह सैफ्रोनिन डालेंगे, दोनों जगह सैफ्रोनिन अंदर आएगा, और अंदर आने के बाद सैफ्रोनिन क्या करेगा, यहाँ पे बैठेगा और पिंक कलर प्रोवाइड करेगा इस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। जब इतना प्रोसेस हो जाएगा, फिर जब आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो वायलेट या पर्पल कलर के दिख रहे हैं, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो प्रॉपर पिंक कलर के दिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, उसको भी तो सैफ्रोनिन गया था उसके पास भी, तो फिर वो पिंक क्यों नहीं आ रहा है? सैफ्रोनिन तो यहाँ भी आया, सैफ्रोनिन वहाँ भी आया, वो पिंक आ गया, ये पिंक क्यों नहीं आया? तो इसका कारण ये है कि ये जो पिंक कलर का आपका पूरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये जो था ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये कलरलेस था। याद होगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो था ये जब क्रिस्टल वॉलेट धुल गया इसमें से तो ये कलरलेस हो गया, तो इस पे पिंक कलर आ गया। पर ये तो कलरफुल था ना, क्रिस्टल वॉयलेट कलर का था। तो आप ध्यान दो कि जो वॉयलेट कलर है वो ज़्यादा डार्क होता है पिंक कलर के मुकाबले। तो पिंक कलर इसमें आया भी, तब भी वो ओवर शेडो हो गया वॉयलेट कलर के कारण। वॉयलेट कलर दिखा और पिंक कलर नहीं दिखेगा, क्योंकि वॉयलेट कलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कलर है, वो ओवर शेडो कर लिया उसने पिंक कलर को। इसी कारण से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जब दिखेगा तो वो वायलेट कलर का दिखेगा, जबकि उसमें पिंक प्रेजेंट रहता है, स्टिल वो वायलेट कलर का दिखेगा, क्योंकि वायलेट ज़्यादा डार्क कलर है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो पिंक कलर का दिखता है आफ्टर ग्राम स्टेनिंग। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका पूरा ग्राम स्टेनिंग का, कि कैसे हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं और पता लगाते हैं कि ग्राम स्टेनिंग से कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है। अब एक
बात मैं बताता हूँ और एक्स्ट्रा कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हमने देखा था कि लिपोपॉलीसेकेराइड की एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं होती। तो जो एंटीबायोटिक्स कभी कभी हम देते हैं किसी बैक्टीरियल पैथोजन के खिलाफ, तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे ज़्यादा जल्दी असर करती है। मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से अगर कोई बीमारी होगी तो उस पर अगर हम कोई एंटीबायोटिक डालेंगे तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे ज़्यादा जल्दी असर होगा, क्योंकि उस पर लिपोपॉलीसेकेराइड की एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती है। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और उन पर अगर एंटीबायोटिक्स हम डालेंगे तो वो इतना जल्दी इफेक्टिव नहीं होगा जितना जल्दी ग्राम पॉजिटिव में इफेक्टिव होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दैट लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर, दैट एक्स्ट्रा लेयर। ओके, एक चीज़ और समझ में आ गई है। उसके बाद ये जो अपन पूरा ग्राम स्टेनिंग करते हैं वो क्यों करते हैं कि किसी बैक्टीरिया का केमिकल कंपोजिशन जान सके। हमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पता अगर चल जाएगा तो हम तो ये भी पता लगा लेंगे ना कि हाँ इसके पास पेप्टाइडोग्लाइकेन की एक मोटी लेयर होगी और इसके पास पेप्टाइडोग्लाइकेन की एक पतली लेयर होगी। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है अगर तो उसके पास लिपोपॉलीसेकेराइड की एक एक्स्ट्रा लेयर होगी। ये सारी चीज़ें हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। ओके, सो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो था आपका ग्राम स्टेनिंग का। हमने देख लिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर, कौन कौन से स्टेन यूज़ करते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन का क्या फंक्शन होता है। उसके अलावा हमने देख लिया कि हीट फिक्स कैसे करते हैं, स्मीयर कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ हमको समझ में आ गई। इसको स्मीयरिंग करना कहते हैं, SMEAR, स्मीयर। जब हम इनोकुलेशन लूप्स को स्लाइड पे लेके एक यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करते हैं, एक डायरेक्शन मूवमेंट करते हैं बिना उस लूप को हटाए हुए, उसको स्मीयरिंग करना कहते हैं। ओके, और ग्राम स्टेनिंग के बाद आपको पता चल गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो ब्लू कलर में या वॉयलेट कलर में दिखेंगे और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो पिंक कलर में दिखेंगे। ओके, सो ये बेसिक था आपका कॉन्सेप्ट ग्राम स्टेनिंग का। आई होप कि आपको ग्राम स्टेनिंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं, क्यों हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। सो इस चीज़ को आप अच्छे से नोट करना और अपने कॉपी में हो सके तो कलरफुल पेन से बना लेना, तो आपको इजी होगा इस चीज़ को याद रखने में। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर किस में मोटी होती है, किस में पतली होती है, उसके बाद किस में लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर प्रेजेंट होती है और किस में एब्सेंट होती है। सो दिस वाज द बेसिक अबाउट ग्राम स्टेनिंग। और जो इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम कैसे ग्राम स्टेन करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है। और ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल प्रोसेस है। और अप्रॉक्स किसी भी फील्ड में आप जाओगे बायो से रिलेटेड तो ग्राम स्टेनिंग आप ज़रूर करोगे, क्योंकि ये एक तरह से कंपलसरी होता है। ग्राम स्टेनिंग आपको परफॉर्म करनी होती है और लैब में इजीली आप परफॉर्म कर सकते हो। सिर्फ आपको 2-3 सॉल्यूशंस चाहिए, 2-3 केमिकल्स चाहिए और ग्राम स्टेनिंग आप परफॉर्म कर सकते हो। सो आज का वीडियो हम यहीं पे ओवर करते हैं। और आज के वीडियो में आई होप आपको ग्राम स्टेनिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।